हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या करना है आपको? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? आपको क्या दिया हुआ है? आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। टोटल 6 पार्ट हैं क्वेश्चन के। हर पार्ट में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस आपका फर्स्ट वाला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेकंड वाला है। सम ऑफ जीरोस फर्स्ट वाला है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेकंड वाला हर पार्ट में। ठीक है, तो एक एक चीज ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। इसमें आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है आपका फॉर्मूला जिसकी मदद से इक्वल टू जीरो भी है, इक्वल टू जीरो। यह है फॉर्मूला जिसकी मदद से हम जीरोस जो हमें प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है इसकी मदद से हम आराम से पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है वो है आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप बहुत आसानी से आंसर निकाल देंगे। किस तरीके से निकालेंगे? देखो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये हमें चाहिए, इसके बाद हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो इसको शुरू करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4। लिख देंगे ब्रैकेट 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -1। यहाँ लिख देंगे -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस दो 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही बचेगा अपॉन में 4 एज इट इज। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब एक काम करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर 4 है, ठीक है, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, यहाँ भी हम 1 लिख देंगे और ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। समझ में आ गया? 4 क्यों आएगा? क्योंकि 1, 4 एंड 1 इनका मल्टीपल, लोवेस्ट मल्टीपल जो 4 ही है। अब एलसीएम किस तरीके से लेते हैं? तो 1 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें जो 4 आ जाए, तो 4 टाइम पढ़नी होगी और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है उससे, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का माइनस। 4 की टेबल कितनी बार पढ़ें जो 4 आ जाए? 1 टाइम पढ़ना होगा और उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो यहाँ पर x ही आ जाएगा माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 आएगा, 4 से करनी होगी। 4 की मल्टीप्लाई फर्दर 1 से कर देंगे तो ऊपर जो 1 है, यानी 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है अपॉन में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अभी 0 इस तरफ जाकर जब 4 0 के मल्टीप्लाई में गया तो 0 बन जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये इक्वल टू 0। ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको फाइंड करना था। बस सिंपल, इतना आसान है। ये आपको जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो पहला पॉइंट आपको हो चुका है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर रूट में वैल्यू है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सही से देखना इस चीज को। यहाँ पर रूट में वैल्यू है √2 कॉमा 1/3। ये हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। बार बार क्यों लिखना है? ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए बार बार लिखना है। चलो, जो वैल्यू दी हुई है उन्हें फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास? √2 है, तो इसको हटा के हम लिख देंगे √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास? 1/3। यहाँ पर लिख देंगे 1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √2
एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे √2 है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1/3, ठीक है, इक्वल टू 0 भी लिख लेना साथ में, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो यहाँ पर 3 है मतलब एक वैल्यू यहाँ पर अभी अभी हमारी फ्रैक्शन में है, तो हमें जो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है उनके अपॉन में हमें 1 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखो 3 1 1 इनका कॉमन मल्टीपल 3 ही होता है। समझ में आ गया? अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करें जो 3 हो जाए, 3 से ही करनी होगी, और 3 की मल्टीप्लाई फिर कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करें, 3 लाने के लिए 3 से करनी होगी, 3 की मल्टीप्लाई फिर कर देंगे √2 से, तो जाएगा 3√2x। क्लियर है? प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 3 लाने के लिए 1 से करनी होगी, 1 की फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के ऊपर जो है 1 उससे, तो 1 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। 3 अपॉन में है, इस तरफ ले आकर के मल्टीप्लाई में भेजेंगे, उसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे इस तरफ ले आकर के, हमारा आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0 इंटू में 3। ठीक है, अब 0 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्मूले की मदद से बहुत इजीली इसको फाइंड कर लिया। ये हो गया हमारा आंसर पॉइंट 2 का। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है, एलसीएम निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √2 दिया हुआ है, तो इसको भी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया? ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज को पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, x² को हम लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या है, 0, यहाँ पे लिख देंगे 0 इंटू में x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है, √2, तो यहाँ पर लिख देंगे √2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। x², ठीक है, 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर सीधा माइनस का √2 माइनस √2 इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर। इससे आगे हम इसको और सोल्व नहीं कर सकते, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो पॉइंट 3 का आंसर आएगा आपका x² माइनस √2। समझ में आ गया? हम करेंगे फोर्थ पार्ट नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है और सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है। इसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करना है। फॉर्मूले की मदद से आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, तो इसलिए हम इसको फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले की मदद से ही करने हैं इसमें आपको। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या था, 1, यहाँ पे 1 लिख देना है, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वो भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। x² माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x ही आएगा, इक्वल टू 0 भी लिख देना है यहाँ पर, माइनस x प्लस का 1। बस इससे आगे आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ये आ गया आपका पोलिनोमियल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का आंसर होगा आपका x² माइनस x प्लस का 1। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिफ्थ पार्ट इसका थोड़ा ध्यान से देखना होगा। फोर्थ पार्ट तक हमने कर लिया है, देखिए आपका आंसर फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट पेज पर करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करते हैं, जहां पर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो इसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। सारे सारे सवाल फॉर्मूले की मदद से ही करने। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है, पहले तो आपको x इक्वल टू 0 लिख देना। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे x² लिखना है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, यहाँ लिख देंगे 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ध्यान से देखना आप, 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स हो जाएगा अपॉन में 4, ठीक है, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम लेना है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है लेकिन एक्स स्क्वायर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपॉन में 1 लिखना है। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम आप लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि 1 4 4 के टेबल में सबसे कॉमन जो मल्टीपल है, लीस्ट मल्टीपल, वो 4 ही है। 1 की 4 से मल्टीप्लाई करो जब तो 4 आएगा, और 4 के ऊपर एक्स स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यानी ये वैल्यू सेम उठ करके यहीं पर आ जाएगी प्लस का एक्स। ऐसे ही यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी इक्वल टू 0। अब 4 इंटू में 4 डिवाइड में ऐसा जाके इंटू में चला जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 इस तरफ जाकर के 0 बन गया। अब आपका आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पार्ट 5 का आंसर। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना हो, एलसीएम में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी अगर किसी भी चीज में कोई डाउट होता है तो फौरन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले से लेकर 5 तक हमने कर लिए हैं। हम करते हैं छठा और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी होने वाला, ना तो ये रूट की फॉर्म में है और ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, तो इसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। जाहिर सी बात है, सारे सवाल फॉर्मूले की मदद से करें तो उसको भी फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, कि चीज फॉर्मूले की याद रखनी है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, जो कि क्या है 4। तो अब आपको 4 लिख देना है, 4 ब्रैकेट इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। तो इसको हटा के आपको 1 लिख देना है इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हो गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमने 6 के 6 पार्ट कर लिए हैं। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 भी पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वहां पर भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, अच्छे नंबर ले करके आ पाएं। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।